कहना चाहते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? गिरफ्तारी हुई है, सभी लोगों को जय श्री राम। इसमें बाबा भी शामिल थे क्या? नहीं, बाबा नहीं है शामिल। मोनी बाबा का भी नाम आ रहा है। वो गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 4 महीना आप वहाँ रहने की बात आ रही है लक्ष्मी सागर में। 4 महीना नहीं, सिर्फ 6 दिन हम रहे थे। दरभंगा का यह तस्वीर अपने आप में आज बेहद दुखद है। दुखद इसलिए है क्योंकि लंबा पुराना और प्राचीन इतिहास रहा है साधु संतों का। लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, घर पर बुलाते हैं, विभिन्न तरह के व्यंजन उन्हें खिलाते हैं और उनसे अपने जीवन के सुखमय के लिए आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन आज जो ये तस्वीर है ये अपने आप में बहुत ही दुखद है क्योंकि बाबाओं के जगत के लिए, साधु संतों की जगत के लिए ये घृणित करने वाला मामला है। अगर आपने कोई काम ऐसा किया तो स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं न कहीं 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मनु चौधरी, बिहार भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ सह संयोजक। अर्धांगिनी की जरूरत सभी को है अपने अपने जीवन में। ऐसे में आज श्रवण दास जी महाराज पुलिस की गाड़ी के माध्यम से जेल तक पहुंच गए हैं और ये खबर पूरे बिहार में आग की तरह फैल गई है। चारों तरफ से लोग दरभंगा को देख रहे हैं कि आखिरकार साधु संत बनते क्यों हैं। जब इनसे रहा नहीं जाता है, जब लौंगट जो ढीला हो जाता है तो फिर ये साधु संत क्यों बनते हैं। मतलब ये समझ रहे हैं कि किसी भी जो श्रद्धालु उनके पास आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और उनसे ही प्रेम कर लेना, उनके साथ शोषण करना या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, अगर आपने किया कुछ तो शादी कर लेना चाहिए। ये सवाल आम लोगों का है, वो हम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। ये आम लोगों का सवाल है कि अगर श्रवण दास ने कुछ किया तो उन्हें शादी कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिससे इन्होंने किया है, क्या अब वो जीवन भर उसका भी शादी नहीं हो पाएगा? क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से खबरें चली जाती है कि इसकी बेटी थी, इसके परिवार की थी, इस गांव की थी, ये चर्चाएं कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या श्रवण दास जी महाराज कबूल कर लेंगे? क्या वो अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर वो अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बदनामी, क्योंकि पूरा केस होने के बाद, जेल जाने के बाद ये प्रक्रिया अगर करते हैं वो समझ सकते हैं। इससे पहले उनसे हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि उस लड़की के पास अगर कोई भी प्रूफ है जो शारीरिक संबंध या ऐसी कोई बातें, तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं या फिर हम उसके लिए भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज वो दिन आ गया जब श्रवण दास जी महाराज को पुलिस ने जेल भेज ही दिया है। महिला थाना अध्यक्ष मनीषा कुमारी, सदर डीएसपी राजीव कुमार, इन सभी लोगों ने एसआईटी के तहत इन्हें जाल बिछाकर हाउसिंग बोर्ड से गिरफ्तार कर लिया। और अब जो ये कथावाचक थे, जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में खासकर जूझ रहे थे, इनका चर्चा भी चारों तरफ हो रहा था, अच्छा पैसा भी मिल रहा था कथा का, लेकिन अब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विराम इनके जीवन काल पर लगा है। अब सवाल है मोनी बाबा का। मोनी बाबा पूरे बिहार में ही नहीं देश भर में विख्यात हैं। मोनी बाबा बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के साथ उनका तस्वीर है, फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। उनको लोग जानते हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक उनका परिचय है, पहचान है। लेकिन ऐसे में एक शिष्य, जो उनका शिष्य जीवन भर रहा, जो कथा उनके पास ही रहकर सीखा या फिर बहुत सारे जीवन को उन्होंने देखा, और आज उनके वजह से मोनी बाबा का पूरा बदनामी और उनका भी नाम उस केस में पड़ जाना, और अब पुलिस मोनी बाबा को भी गली गली खोज रही है। अब देखने की बात है कि मोनी बाबा कब गिरफ्तार होते हैं, कब जेल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के दरभंगा से ये बड़ी खबर जो हम आपको इस तस्वीर में दिखाते हैं। उस लड़की ने क्या कहा है वो भी आपको इंटरव्यू में सुनाएंगे। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने क्या कहा है वो भी इंटरव्यू में सुनाएंगे। आपको बता दें कि केस होने के बाद एसएसपी खुद महिला थाना पर पहुंचे थे और उन्होंने स्पष्टीकरण भी पूछा था, फटकार लगाया था कि आखिरकार कोई भी केस में जल्द से जल्द पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती है। और आज ये दिन आ गया कि वो गिरफ्तार हो गए। आइए पूरा कवरेज दिखाते हैं। श्रवण दास जिनके ऊपर आरोप था तो वो गिरफ्तार हुए हैं, क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? आज जो एफआईआर दर्ज हुआ था और एसआईटी बनाया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में, और आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष जो उन्होंने सूचना के आधार पर कार्रवाई किया, गिरफ्तारी हुआ। क्या इसमें आगे क्या होता है सर? जैसे अभी गिरफ्तारी हुआ, पूछताछ करेगा, फिर जो अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे, सबूत आएंगे, उसके ऊपर आगे कार्रवाई किया जाएगा। 29 नवंबर 2024 को
तो उन्होंने बोला कि सामाजिक विवाह बाद में करेंगे क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो, ठीक है। हम लोग टाइम को मतलब मैनेज किया जाता था कि चलो आज होगा कल होगा, फिर इन्होंने लोग पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो और बात को ख़त्म कर दो। सिर्फ पैसा ले लेके मैनेज होने का मामला चल रहा था। हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ ये लोग, और हम लोग को थोड़ा डर भी है क्योंकि ये लोग थोड़े पावर मैन हैं कि प्रशासन मैनेज कर लेंगे, हम लोग ये वो कर लेंगे, तो ये सब चीज़ होता था। बट आज 3 दिसंबर 2025 है और बाबा ने टाइम दिया था कि हम लोग बात करेंगे आपसी में सहमति से। बट जब मेरे पेरेंट्स सब आए बात करने के लिए तो ये लोग नहीं आए। तब हम लोगों ने प्रशासन को कॉल किया, वो आए और बोले अभी हम महिला थाना में हैं, अभी हम आवेदन देंगे। तो शादी जो किए थे, कब शादी किए थे? 29 नवंबर 2024 रात को 9 बजे मौनी बाबा का VIP रोड लहरियासराय आश्रम रूम के अंदर शादी हुआ था। बोला गया था इस बात को बाहर नहीं निकालने। अच्छा। हम सामाजिक विवाह अच्छे से करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप लोग सामाजिक स्तर पे आप लोग अभी बात कर रहे थे, तो क्या वहाँ बात नहीं बन पाया? जो आपको थाना आने जो बात करेंगे वो तो है ही नहीं यहाँ पे। व्यास जी कथावाचक हैं ही नहीं। हम लोग बार बार बाबा को कॉल कर रहे थे क्योंकि हम लोग भी अच्छे फैमिली से हैं, तो हम लोग भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग रिस्पांस नहीं ले रहे थे, तो मजबूरी मुझे यहाँ आना पड़ा। अब मैं क्या, और मैं तो रहूंगी अब उन्हीं के साथ चाहे जो हो जाए। तो प्रशासन से, अभी प्रशासन के पास आए हैं, प्रशासन से क्या मतलब कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रशासन से बस मैं यही कहना चाहूँ क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कहता है कि एक ही विवाह होता है। तो मेरी विवाह हो गई, अब मुझे वही रहना है। मैं इसी प्रस्ताव को लेके यहाँ आई हूँ। आपका नाम क्या हुआ? अशोक पेपर मिल थाना पर आपका जनता दरबार जनसुनवाई हुआ है, क्या कहना चाहते जनसंवाद था आज। जो हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं और प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं, वार्ड सदस्य लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति लोग भी हैं, उनसे हम लोग वार्तालाप किए हैं और यहाँ का क्षेत्र का समस्याएं सुने और उनको बहुत सारे जो कानून का जानकारी, जैसे ट्रैफिक के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, फ्रॉड के बारे में, जमीनी विवाद के बारे में चर्चा हुआ। सारे जानकारी भी दिया गया और उनके द्वारा सुझाव भी लिया गया और उन्होंने बहुत सारा सुझाव भी दिए हैं और थाना प्रभारी को हम निर्देश दे रहे हैं कि उसका जो भी सुझाव मिला है, जो उनके तरफ से जो शिकायत मिला है, वो उनका निष्पादन त्वरित कार्रवाई करें। सर, हाल के दिनों में गोविंद शाह करके शराब माफिया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, APM पुलिस ने, तो क्या किस तरह से अभी निर्देश दे रहे हैं कि आगे शराब को लेकर भी कंप्लेन आया है यहाँ पर? कार्रवाई तो हो रहा है थाना, क्योंकि हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, लोग डेली रेड होता है, बहुत सारे लोग पकड़ा भी जा रहा है। गिरफ्तारी बढ़े, अभी पिछले 2 इलेक्शन पे टाइम पे भी बढ़ा था, उसके बाद भी हम कंटिन्यू किए हैं। महीने में हर महीना अच्छा गिरफ्तारी हो रहा है और उसी के क्रम में जो शराब माफिया के ऊपर भी हम लोग फोकस किए हुए हैं और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके भी फोकस किए हुए हैं। हाल फिलहाल में 2-3 महीने में बहुत बड़े बड़े अपराध जेल भी गए हैं और उनको हम लोग स्पीडी ट्रायल चला के सजा भी दिलवाएंगे। ट्रैफिक को लेकर आप लोग क्या बात कर रहे थे अभी? ट्रैफिक में जैसे हेलमेट पहन के जाना है, फिर दूसरा सीट बेल्ट पहनना है। अगर पुलिस के पदाधिकारी के द्वारा चेकिंग करता है तो सहयोग करना है। अगर उनकी तरफ से अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, अगर या कोई पैसा का डिमांड किया जाता है, तो तुरंत हमको, हमारा नंबर भी उनको दे दिया हमने, तो तुरंत हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो हम उसको सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एक महिला